सेवन में विलन की जीत होती है। सेवन की कहानी दो डिटेक्टिव्स को फॉलो करती है, डिटेक्टिव समरसॉट और डिटेक्टिव मिल्स। दोनों डिटेक्टिव्स को कत्ल की एक सीरीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें किलर अपने विक्टिम्स को 7 डेडली सिंस की बेस पे कत्ल करता है। 7 डेडली सिंस क्रिश्चियन टीचिंग में 7 बड़े गुनाहों को कहा जाता है, जिनमें ग्लूटनी, ग्रीड, स्लॉथ, लस्ट, प्राइड, एनवी और रैथ शामिल है। पहला सिन ग्लूटनी है, मतलब ज्यादा खाना या पेटूपन, भूखे लोगों के होते हुए जरूरत से ज्यादा खाना। उसका पहला विक्टिम एक ऐसा आदमी है जो ओवर ईट करता है। उसे कातिल जबरदस्ती तब तक खाना खिलाता है जब तक वो मर नहीं जाता। दूसरा सिन ग्रीड, मतलब लालच, वेल्थ और पावर के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करना। उसका दूसरा विक्टिम एक अमीर वकील है, जिसे कातिल मजबूर करता है कि वो अपने जिस्म से आधा किलो गोश्त काटे। तीसरा गुनाह स्लॉथ, मतलब लेजीनेस, फेलियर, सुस्ती की वजह से अपने अहम फराइज से गफलत करना। उसका तीसरा विक्टिम एक ड्रग डीलर और चाइल्ड मोलेस्टर है। उसे कातिल पूरा 1 साल बेड पे बांध के रखता है, जो ना ही जिंदा रहता है और ना ही मरता है। चौथा गुनाह लस्ट है, मतलब एन इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, यूजुअली फॉर सेक्सुअल प्लेयर। फोर्थ विक्टिम अ प्रोस्टिट्यूट, शी इज मर्डर्ड इन अ हॉरिफाइंग सेक्सुअल एक्ट। पांचवा सिन प्राइड, मतलब गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये सोचना कि आप दूसरों से बेहतर हैं। और पांचवी विक्टिम एक मॉडल है। कातिल उसकी नाक काट देता है और उसे ऑप्शन देता है, या तो वो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारे या खुदकुशी कर ले। गेस व्हाट, वो अपनी जान ले लेती है। 7 में से 5 लोगों को वो कत्ल कर देता है। 2 सीन्स एनवी और रैथ क्लाइमेक्स के लिए छोड़ देता है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। समरसेट और मिल्स पहेलियां सुलझाते सुलझाते कातिल के घर तक पहुंच जाते हैं। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि कातिल का नाम जॉन डो है। उसके मुताबिक 7 डेडली सिंस हर तरफ हो रहे हैं। लोग बगैर किसी नतीजे और गिल्ट के इन गुनाहों में मशगूल हो चुके हैं। जॉन डो की फिलॉसफी कहती है कि कोई भी मुकम्मल तौर पे इनोसेंट नहीं रहा, हर कोई किसी न किसी गुनाह का शिकार है। वेल, नॉट एनीमोर। इन किलिंग्स का मकसद सोसाइटी को जगाना है, लोगों को शौक देना है, ताकि लोग अपने गुनाहों को देखें और अपनी अखलाकी जिम्मेदारी को याद करें। डो कहता है कि लोगों की अटेंशन हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है, कोई बड़ा धमाका ही लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर सकता है। इसीलिए उसकी ये किलिंग्स दर्दनाक और ड्रामेटिक हैं, जो सोसाइटी को इसके मोरल फेलियर से बेदार करेगा। ये सब कुछ देख के समरसेट कहता है कि ये शहर डिके हो रहा है, लोग बेहिस हो चुके हैं। लेकिन मिल्स इंसिस्ट करता है कि लोग केयर करते हैं। वायलेंस और बदहाली भरी दुनिया में भी चेंज लाना मुमकिन है। समरसेट मजीद कहता है कि जॉन डो की फिलॉसफी उन लोगों को अपील कर सकती है जो इन किलिंग्स को जस्टिफाइड समझते हैं। मिल्स ये आइडिया भी रिजेक्ट करता है कि ऐसे इवल क्राइम्स की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जॉन डो सिर्फ एक साइकोपैथ है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जॉन डो दोनों डिटेक्टिव्स को एक रिमोट लोकेशन पे ले जाता है, जहां उन्हें एक बॉक्स डिलीवर होता है। वहां डो रिवील करता है कि उससे भी एक सिन हुआ है। ही इज गिल्टी ऑफ 6th सिन, एनवी। एनवी मतलब जेलसी, हसद। वो डिटेक्टिव मिल्स से जलता है, उसकी परफेक्ट लाइफ से, उसकी मैरिज और उसके फ्यूचर से। हसद की वजह से जॉन डो मिल्स की वाइफ को मर्डर कर देता है। उस बॉक्स में मिल्स की वाइफ ट्रेसी का कटा हुआ सर होता है। ट्रेसी की मौत से वो मिल्स को प्रोवोक करता है। और यहाँ फाइनल डेडली सीन, रैथ आता है। समरसॉट मिल्स को रोकने की कोशिश करता है और फिल्म की बहुत मेमोरेबल लाइन बोलता है, If you kill him, he will win. लेकिन मिल्स गुस्से में घोड़ा दबा देता है और जॉन डो को कत्ल कर देता है। अपनी मौत मिल्स के हाथों करवा के जॉन डो अपना फिलोसफिकल पॉइंट मुकम्मल करता है कि हम एज अ सोसाइटी इतने करप्ट हो चुके हैं कि एक आदमी जो इंसाफ की नुमाइंदगी करता है वो भी गुनाह से पाक नहीं रहा। ये फिल्म एक होपलेस नोट पे खत्म होती है। समरसेट फिल्म की आखिरी लाइन बोलता है, Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. समरसेट मानता है कि बेशक दुनिया ईवल है, लेकिन फिर भी हमें बुराई से जंग जारी रखनी चाहिए।